नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति शास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिटेल सीरीज। दोस्तों, इस तरह का एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर सवाल को सिर्फ हल नहीं किया जाएगा बल्कि समझाया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक और उसका रेलेवेंस हर एग्ज़ाम के संदर्भ में बताया जाएगा। और यही हमारी पहचान है, राजनीति शास्त्र एकेडमी, जहाँ शिक्षा सिर्फ सिलेबस तक नहीं, समाज तक पहुँचती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो 2018 में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ था, उसके आधार पर अब तक सिर्फ 2 बार ही परीक्षा हुई है। पहला 2019 में 2018 विज्ञप्ति के आधार पर और दूसरा 2021 में 2020 की विज्ञप्ति के आधार पर। और हम इन्हीं 2 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबसे पहले 2021 के पेपर से शुरू करेंगे, जिसमें 200 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। आगे के एग्जाम में भी यही पैटर्न रहने की पूरी संभावना है, जब तक नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। और जैसे ही वो आता है, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी आपको यहीं इस चैनल पर मिलेगी। अब सवाल यह है कि हम यह PYQ सीरीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी एग्जाम को समझने का सबसे सटीक तरीका है उसके पिछले सवालों को समझना। PYQ केवल प्रश्न नहीं होते, वे उस परीक्षा का DNA होते हैं, जो बताते हैं कि आयोग सोचता कैसे है और आने वाले पेपर में वह क्या पूछ सकता है। इसलिए अगर आप सच में सिलेक्शन के लिए गंभीर हैं, तो यह सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, हम हर वीडियो में सिर्फ 5 प्रश्न कवर करेंगे, ताकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से उसे ध्यानपूर्वक देख सकें। 2 सालों के इन PYQ को इस तरह 60 वीडियो में पूरा किया जाएगा। और अब आती है सबसे जरूरी बात, PDF नोट्स के बारे में। दोस्तों, आप यह पूरी सीरीज YouTube पर फ्री में देख पाएंगे, लेकिन रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए आपको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जहां हर क्वेश्चन, हर एक्सप्लेनेशन, हर एक्स्ट्रा फैक्ट एक ही जगह पर संकलित हो। वही है हमारा PYQ डिटेल PDF पैक। इसे तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने महीनों की मेहनत की है। हर क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस का विश्लेषण किया गया है, हर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है और जहां जरूरी था वहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी गई है, ताकि आपको रिवीजन के समय किसी दूसरी किताब या सोर्स की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए इसे सिंबॉलिकली प्राइस रखा गया है। पहले 100 छात्रों के लिए सिर्फ 299 रुपीज और उसके बाद 399 रुपए हो जाएगा। सोचिए, 299 में आप 2 सालों के पूरे PYQ का कॉन्सेप्चुअल ट्रेजर अपने पास रख रहे हैं, जहां हर सवाल का लॉजिक, फैक्ट और रीजनिंग एक ही जगह है। यह कोई खर्चा नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट है आपको या आपकी मेहनत, समय और सिलेक्शन की दिशा में। और याद रखिए, नोट्स फ्री में नहीं बनते, लेकिन सिलेक्शन भी फ्री में नहीं मिलता। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर जाएं, वहां आपको PDF खरीदने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मिल जाएगा। वहां केवल पेड PDF नहीं, बल्कि फ्री स्टडी मटेरियल, डिस्कशंस और एग्जाम अपडेट्स भी मिलेंगे।
ताकि आप हमेशा एक लर्निंग एनवायरनमेंट में रहें। दोस्तों, सिलेबस और पीवाईक्यू यही वो दो चीजें हैं जो हर टॉपर का फाउंडेशन बनती है, और जिनके पास यह दोनों सही रूप में होते हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप सिर्फ देखना चाहते हैं या सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं, अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ते हैं तो राजनीति शास्त्र आपको कठिन नहीं लगेगा, बल्कि समझ में आने लगेगा, जैसे यह सब्जेक्ट आपके भीतर ही हो। 299 रुपये सिर्फ एक पीडीएफ के नहीं है, ये आपकी रिवीजन की सुविधा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और सिलेक्शन की निश्चितता का मूल्य है। सोचिए, जब बाकी लोग नोट्स बनाने में हफ्ते खर्च करेंगे, तब आपके पास पूरा मटेरियल तैयार रहेगा, बस रिवाइज करना होगा। और याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय को समझते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 299 रुपये ऑफर लिमिटेड है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कृति सावरकर की नहीं है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इंडिया विंस फ्रीडम और हिंदुत्व। तो ऑप्शन आपका सी है, इंडिया विंस फ्रीडम। अब इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। देखो, विनायक दामोदर सावरकर, जिनका टाइम पीरियड 1883 से 1966 है, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, विचारक और लेखक थे। उन्होंने हिंदुत्व और स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण लेखन किया। उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो उनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है। पहला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर प्रतिष्ठित किया। और ये कई बार एग्जाम में आता है कि किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर प्रतिष्ठित किया। तो वीर सावरकर ने। हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू, 1923 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुत्व की परिभाषा किसने और अपने कौन सी कृति में दी। तो हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुत्व हु इज ए हिंदू, में वीर सावरकर ने दिया। और अगर अगली कृति की बात करें, हिंदू राष्ट्र दर्शन, एक वैचारिक पुस्तक जिसमें हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। यह भी एग्जाम में आ रखा कई बार किस अन्य एग्जाम में, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किस बुक में वीर सावरकर ने प्रस्तुत की, तो हिंदू राष्ट्र दर्शन में। जबकि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, जिनका टाइम पीरियड 1888 से 1958 है। उनकी आत्मकथा है, न कि सावरकर की। ठीक है। अब अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम 1957 में प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कृति है। 1957 में प्रकाशित हुई, जिसमें आजाद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। ठीक। सावरकर की बात करें तो सावरकर को वीर सावरकर कहा जाता है, और उन्हें सेलुलर जेल, जो कि अंडमान की कालापानी में है, वहाँ उसको सजा मिली। ठीक है। और 1904 में इन्होंने क्या किया, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। किसके साथ, अभिनव भारत समिति यानी यंग इंडिया सोसाइटी। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। बाकी विकल्पों की अगर व्याख्या की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर की थी, सही है बिल्कुल। 1857 में का मतलब ये उन्होंने ये लिखा है। और महत्व की बात करें तो 1857 की क्रांति को उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, जबकि अंग्रेजी से केवल सिपोई म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह कहकर पुकारते थे। यह पुस्तक भारत में प्रतिबंधित कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन हिंदू राष्ट्र दर्शन है, यह भी वीर सावरकर की कृति है। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र मानकर उसकी सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान पर जोर दिया गया। तीसरी कृति जो हिंदुत्व हु इज ए हिंदू, यह भी सावरकर की है, 1923 में प्रकाशित हुई। और एक इम्पोर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में कि हिंदुत्व हु इज ए हिंदू कब प्रकाशित हुई, तो 1923 में। और इसमें हिंदुत्व की परिभाषा दी, हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। बाकी अगर स्रोत की बात करें कि इस क्वेश्चन का सोर्स कहाँ है और किस सिलेबस के किस टॉपिक से संबंधित है, तो नाम ही जिससे लग रहा है यह प्रश्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स,
विनायक दामोदर सावरकर। जैसे कि नाम से ही लग रहा है किस टॉपिक से आया, ये हमारा सीधा इंडियन थिंकर में है, विनायक दामोदर सावरकर। और संबंधित परीक्षा तथ्य की बात करें कि किस किस एग्जाम में यह आया है और आएगा भी, तो इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यह प्रश्न यूपीएससी पीसीएस नेट जैसी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीर सावरकर। कई बार पूछा गया इन एग्जामों में, और कॉलेज लेक्चरर हो चाहे स्कूल लेक्चरर हो, हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और रहेगा भी। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यह मिलान के लिए आया हुआ है, मिल, बर्लिन, हेयक, लास्की। ठीक है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हमारे सिलेबस है, तो मिल तो डायरेक्ट है हमारे सिलेबस में और बाकी ये इनडायरेक्ट है। तो इनका मिलान करना है, तो सीधे हम इनको देखते हैं मिलान करके डायरेक्ट। तो जो मिल की किताब है वो ऐसे ऑन लिबर्टी है, ठीक है, और बर्लिन का क्या है, और ऐसे ऑफ लिबर्टी, और हायक महोदय की है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और लास्की की है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये बुक्स हैं, आप इनको इंग्लिश में ही एज टू इट इनको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हिंदी में इनका नाम नहीं आता है, हिंदी में नहीं आता है, और इंग्लिश में ही इनका नाम दे दिया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन बुक का नाम इंग्लिश में ही याद करोगे तो बेहतर रहेगा। आगे इसकी विस्तृत व्याख्या की जाए तो जेस मिल की बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका टाइम पीरियड 1806 से 1873 है। इनकी कृति ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 में ये प्रकाशित हुई। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया इसमें, और लोकतंत्र का ये मूल आधार है। ठीक है, और बाकी ऐसा है, बर्लिन की बात करें जिनका टाइम पीरियड 1909 टू 1997 है। कृति इनकी फॉर ऐसे ऑन लिबर्टी जो 1969 में क्या हुई, पब्लिश हुई थी। और इनका सिद्धांत क्या है, नेगेटिव लिबर्टी यानी बाधा से मुक्ति, और पॉजिटिव लिबर्टी स्व विकास की क्षमता है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। यह बर्लिन से काफ़ी जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हैयक की बात करें तो एफ ए हैयक, जिनका टाइम पीरियड 1899 टू 1992 है, और इनकी कृति है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो 1960 में प्रकाशित हुई। नव उदारवाद के प्रमुख समर्थक हैं ये, और आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव इन्होंने ही बताया। ठीक, अब हेराल्ड लास्की की बात करें जिनका टाइम पीरियड है 1893 से 1950। इनकी कृति लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में प्रकाशित। देखो, ये प्रकाशन की ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ बुक्स होंगी जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा, लेकिन इनका बुक्स इम्पोर्टेंट है। जो बुक्स हैं किसी भी थिंकर या कमेंटेटर के, उनकी बुक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही है। और जैसे नेट का भी एग्ज़ाम दोगे आप, तो उसमें भी यह फेमस है, बुक्स आते ही आते हैं। अब बात करें हेराल्ड लास्की की, तो यह समाजवादी चिंतक थे। स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप सामाजिक व आर्थिक समानता के बिना अधूरा, ये इनका कहना था, किसका, हेराल्ड लास्की का। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मिल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं ये, मिल। और बर्लिन की बात करें तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात बार बार पूछा जाता है। हायक महोदय मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी फ्री मार्केट के विचारक हैं, तो ये सीधे जुड़े हुए हैं इससे। और लास्ट की बात करें तो प्लूरलिज्म और समाजवाद के प्रवक्ता। देखो, यहाँ पर आपको इनके बारे में बेसिक बेसिक आइडिया बताया गया है, बाकी हम डिटेल में सिलेबस टू सिलेबस आगे कोर्स शुरू करने में, जब शुरू करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ तो आपके क्वेश्चन के बारे में बेसिक जानकारी दी गई कि क्वेश्चन कहाँ से आया और इनकी बेसिक जानकारी दी गई है। सिलेबस से संबंधित कौन से टॉपिक से ये आया है, यह प्रश्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स से आया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स सीधे आया है। ठीक है, और यह किन टीचिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आया है यूपीपीएससी लेक्चरर, यूपीपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ स्कूल लेक्चरर, इन सब में ये आता भी है और आया है कई बार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो निम्नलिखित में से किसने वेल्टगाइस्ट विश्व आत्मा की अवधारणा दी। तो इसका ऑप्शन है नंबर 3, इसका ऑप्शन ए है हेगल। अब इस उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। जी डब्ल्यू एफ हेगल
जिनका टाइम पीरियड 1770 से 1831 है। जर्मनी दार्शनिक थे, ठीक है। उन्होंने वेलगोस्ट यानी वर्ल्ड स्पिरिट या विश्व आत्मा की अवधारणा दी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उनका मत था कि मानव इतिहास वास्तव में विश्व आत्मा की प्रगति है। इतिहास में घटनाएं और संस्थाएं इस विश्व आत्मा की तार्किक प्रगति को व्यक्त करती है। हेगल ने कहा, हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। ठीक, अलग से में यहाँ लिखा गया है कि जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हेगल के अनुसार इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण मानव इतिहास इस बात का विकास है कि मनुष्य स्वतंत्रता को किस हद तक समझते हैं और अपनाते हैं। यानी यह एक ऐसी यात्रा है जहां समय के साथ मानव समाज धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की समझ में आगे बढ़ता है। हैक महोदय ने का ये कहना है, जिसको उन्होंने इस छोटे से अपने इस कथन में समाहित किया कि हिस्ट्री इज अ प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यह कई बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है ये। अब सरल शब्दों में वेलगाइस्ट का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पूरी मानवता में विद्यमान एक सार्वभौमिक आत्मा, ठीक है। यही आत्मा राज्य, समाज और इतिहास में विकसित होती है। राज्य को उन्होंने ईश्वर का वास्तविक स्वरूप कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? राज्य को उन्होंने ईश्वर का वास्तविक रूप माना है। इंपॉर्टेंट है, किसने माना है? हेगल ने। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हेगल आइडियलिज्म के विचारक हैं, ठीक है, आदर्शवादी हैं। और यही इनकी क्या है, जो आदर्शवाद ही वास्तविकता है इनका, ये है क्या है, आइडिया या स्पिरिट है, यही वास्तविकता है हेगल के अनुसार। और रही बात मार्क्स ने हेगल के आइडियलिज्म को पलटकर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बदल दिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर पीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री इज प्रोग्रेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, किसका कथन है? हेगल का। इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट्टा मारना है। स्टेट इज मार्च ऑफ ऑन अर्थ, ये सॉरी, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किसने कहा? हेगल ने। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो कार्ल मार्क्स, जिनका टाइम पीरियड 1818 से 1883 है। देखो, टाइम पीरियड अगर थोड़ा याद रखोगे तो इससे आपको समझ ये रहेगी कि कौन सा विचार के थिंकर कब आया। कभी कभी सीधे क्रोनोलॉजी दे दी जाती है कि कौन सा कमेंटेटर या थिंकर किस टाइम पीरियड का है। तो इनका टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना, जो फेमस हैं उनको याद रखना थोड़ा सहूलियत हो जाती है याद रखने से, तैयारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ने वेलगाइस्ट नहीं बल्कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया, इतिहास भौतिकवाद, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद दिया। ठीक है, तो शॉर्ट में समझाया है। उनके उनके अनुसार इतिहास का आधार आर्थिक संरचना है, न कि आत्मा। किसके अनुसार? मार्क्स के अनुसार। टीएच ग्रीन की बात करें तो 1836 से 1882 इनका टाइम पीरियड है। ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। ये भी याद रखना जरूरी होता है ताकि हम आइडिया लगा पाए कि कौन से थॉट से संबंधित है और उनकी विचारधारा कैसी है। ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी और कॉमन गुड पर बल दिया। किसने? ग्रीन ने। लेकिन वेलगाइस्ट का सिद्धांत इनसे संबंधित नहीं है, ये तो खैर ठीक है, और ये भी गलत है। ये सही आंसर था। अब सिलेबस से बात करें कौन से टॉपिक से आया है, तो यह पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, हीगल एंड मार्क्स से आया है, जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट है। ठीक है, और कि एग्जाम में पूछा जाता है, आएगा यूकेपीएससी लेक्चरर, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ स्कूल लेक्चरर। देखो, जो ये अब टीचिंग एग्जाम वाला पोर्शन है ना, कि ये किस एग्जाम में आया या आएगा, ये आप लोग पीडीएफ में खुद ही देख लेना। अब मैं बार बार इनको बताऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने राजनीतिक शास्त्र को मास्टर साइंस, प्रधान शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान कहा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हर पॉलिटिकल स्टूडेंट को आना चाहिए। किसने कहा? अरस्तु ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अरस्तु के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। एरिस्टोटल यानी अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड है। यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र का जनक इनको कहा जाता है। ठीक, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को मास्टर साइंस यानी प्रधान शास्त्र, सर्वोच्च विज्ञान कहा। उनके अनुसार मनुष्य एक पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक प्राणी है। कई बार एग्जाम में आता है,
किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। राज्य मानव की सर्वोच्च संस्था है, ये कई बार एग्जाम में आता है। किसने कहा कि राज्य मानव की सर्वोच्च संस्था है? अरस्तु ने। राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च कल्याण, हाईएस्ट गुड, सर्वोत्तम हित है, ये किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा कि राज्य सभी विज्ञानों और कलाओं, साइंस एंड आर्ट्स, विज्ञान और कलाएं को नियंत्रित करता है, इसलिए राजनीतिक शास्त्र और सभी शास्त्रों को क्या है करता है? मार्गदर्शक है राजनीतिक शास्त्र। तो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो प्लेटो क्या है? प्लेटो किससे जानते हैं हम? इनकी अगर फेमस कृति है तो रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक जिसको हिंदी में गणराज्य कहते हैं, आदर्श राज्य का चित्रण इन्होंने इसी में किया। अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी, ठीक है, और अरस्तु का कथन है मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप तो सीधे रट लेना। और रही बात, ये तो किन किन एग्जाम में आता है? यूजीसी लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस किसने कहा? ठीक है। अब बाकी विकल्प में व्याख्या करें तो देखो, प्लेटो ने तो नहीं कहा, प्लेटो की कृति रिपब्लिक है, और इसमें इन्होंने फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक राजा की अवधारणा दी, लेकिन उन्होंने राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस नहीं कहा। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी कृति दास कैपिटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी साम्यवादी घोषणा पत्र, यह भी इनकी पत्रिका है, ठीक है। उन्होंने इतिहास को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर समझाया। जीन बोंदा 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी चिंतक हैं, उन्होंने संप्रभुता यानी की अवधारणा दी। बोंदा की अगर बात करें तो संप्रभुता की अवधारणा, सॉवरेनिटी की जो अवधारणा है किसने दी? बोंदा ने दी। अब सिलेबस से संबंधित बात करें तो यह प्रश्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल से लिया गया है, क्योंकि सीधे सीधे हमारे सिलेबस का हिस्सा है और किन टीचिंग एग्जाम में आते हैं आप लोग देख लेना। प्रश्न 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा प्राधिकरण अथॉरिटी को प्रायः शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात आज्ञा पालन कराने की शक्ति, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका डी है, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा था कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, यानी प्राधिकरण है, वो शक्ति के रूप में परिभाषित होती है। अगर हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो मैकाइवर ने क्या कहा था? प्राधिकरण को अक्सर शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी उसे आज्ञा पालन कराने की शक्ति के रूप में जाना जाता है। ऑथोरिटी इज ऑफन डिफाइंड एज बीइंग पावर, द पावर टू कमांड ओबीडियंस, ठीक। ये कथन सीधे सीधे आ जाता है एग्जाम में। उनका विचार था कि पावर और अथॉरिटी में अंतर है, ठीक है। पावर का मतलब था उनके हिसाब से जबरन बल प्रयोग करने की क्षमता, और अथॉरिटी का मतलब था वेद शक्ति, लेजिटिमेट पावर, वेद शक्ति जो समाज और संस्थाओं द्वारा मान्य है, ठीक। यानी अथॉरिटी वह शक्ति है जिससे स्वीकृति या वैधता प्राप्त हो या हो जाती है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें यानी एक्स्ट्रा फैक्ट, तो मैकाइवर का टाइम पीरियड थोड़ा बहुत याद रख लेना आइडिया के लिए कि 1882 से 1970 इनका टाइम पीरियड है, और एक समाज शास्त्री और राजनीतिक चिंतक थे, ठीक है। उन्होंने द मॉडर्न स्टेट, ये इम्पोर्टेंट है, यह पुस्तक लिखी है। और रही बात यूजीसी नेट और लेक्चरर परीक्षाओं में पावर वर्सेस अथॉरिटी वर्सेस लेजिटिमेसी से जुड़ा प्रश्न बार बार आता है, और यह हमारा सिलेबस का पार्ट भी है, शक्ति, सत्ता और वेदता। बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो देखो, बाकी विकल्प हम केवल बेसिक तौर पर बेसिक जानकारी के लिए देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, और जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं उसको बेसिक समझ के लिए हम समझेंगे। रॉबर्ट डेल की बात करें तो ये अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, इनकी कृति हु गवर्न्स है, ठीक है, और उन्होंने पोलियार्की या बहुशासन की अवधारणा दी। बीच यह है राजनीतिक और प्रशासन से जुड़े विचार रखें, लेकिन अथॉरिटी की परिभाषा इन्होंने नहीं दी। और हर्बर्ट साइमन की बात करें तो प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हैं ये, ठीक। इनकी कृति है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार, ठीक है, और निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग पर इन्होंने बल दिया। सिलेबस की बात करें तो यह पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स वाला जो हमारा यूनिट है, वहाँ से पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी यानी शक्ति, सत्ता और वैधता, यहाँ से हमारा यह सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और रही बात एग्जाम रेफरेंस की, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, इम्पोर्टेंट कितना है ये, कि अगर आप 5 स्टार में से देखेंगे तो
और स्टार इसको मिले हैं। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने अब आगे ऐसे ही ये स्टार मार्किंग की है कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आ गए और कितना इम्पोर्टेंट है आगे के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो राजनीतिक शास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम तैयारी से संबंधित अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, जिससे मैं आप लोगों की इस तैयारी को आसान बनाकर सिलेक्शन तक पहुंचाने में मदद करूंगा। बाकी आप क्वालिटी देखोगे ही, अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ की सीरीज में, तब तक बने रहिए राजनीति शास्त्र एकेडमी के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।